1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस काल में 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व अधिक था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच तक ही था। बाद में आर्य संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गए थे। उत्तर वैदिक सभ्यता का मुख्य क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान बन गया था। इस काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में एक ऐसे ढांचे का उदय हुआ जो कुछ परिवर्तनों के साथ सदियों तक चलता रहा। इस काल के ढांचे की प्रमुख विशेषताएं थीं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कबायली संरचना में दरार पड़ना, वर्ण व्यवस्था का जन्म होना, क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय होना तथा लोहे की खोज। इस काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों को द्विज की स्थिति प्राप्त थी। यहाँ द्विज का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला। ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का तथा वैश्य ऊन का जनेऊ धारण करते थे। उपनयन संस्कार की ऋतुएं भी अलग अलग होती थीं, जैसे ब्राह्मणों के लिए बसंत ऋतु, क्षत्रियों के लिए ग्रीष्म ऋतु तथा वैश्यों के लिए शीत ऋतु। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था। यज्ञ करना, पठन पाठन करना इनका कर्तव्य होता था। क्षत्रियों का स्थान दूसरा था। रक्षा करना इनका प्रमुख कर्तव्य था। वैश्य उत्पादक व करदाता वर्ग था। शूद्र ऊपर के तीनों वर्गों के सेवक होते थे। गोत्र की धारणा सर्वप्रथम इसी काल में आई। गोत्र का अर्थ है वह स्थान जहां पूरे गोत्र का गोधन रखा जाता था, परंतु बाद में यह अर्थ बदल गया, अर्थात एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति एक ही गोत्र के कहे जाने लगे। पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति में गिरावट आई। अब सभा व समिति में उनको प्रवेश का अधिकार नहीं था। संपत्ति से भी वंचित किया गया। पुत्री जन्म अब हर्ष का विषय नहीं रहा। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक व पुत्री को दुख का कारण माना गया। इस काल में स्त्री शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। विवाह एक आवश्यक कर्तव्य होता था। विधवा विवाह व अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे। राजा की प्रधान नारी महिषी कही जाती थी। पुरुषों में बहुविवाह प्रचलित था। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णन है कि एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के अनेक पति नहीं हो सकते थे। इस काल में कृषि पशुपालन की जगह मुख्य पेशे के रूप में स्थापित हो चुकी थी। शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। सिंचाई कुओं द्वारा तथा खाद के रूप में गोबर का उपयोग होता था। अति वर्षा व अकाल से बचने हेतु मंत्रों का उल्लेख भी है। अब जौ के साथ गेहूं, चावल मुख्य फसल हो गई थी। चावल की 5 किस्मों की चर्चा की गई है। अतरंजी खेड़ा व हस्तिनापुर से चावल के अवशेष मिले हैं। अथर्ववेद में चावल की 2 किस्मों की ब्रीही व तंदुल का वर्णन है। आर्यों के जीवन में कृषि की महत्वता बढ़ रही थी, परंतु पशुपालन भी किया जाता था। गौ हत्या के लिए मृत्युदंड दिया जाता था, अतः गाय को पूज्य माना गया था। अथर्ववेद में गाय, बैल, घोड़े की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई है। कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उदय भी उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं थीं, जिनमें रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार, व्यापारी आदि उल्लेखनीय हैं। विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। हालांकि कुछ सिक्कों की चर्चा भी की गई है, जैसे निष्क, शतमान आदि। तकनीकी विकास की दृष्टि से यही वह समय था जब उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हुआ। लोहे ने तत्काल ही तांबे व कांसे का स्थान नहीं लिया, परंतु फिर भी यह विकास की ओर एक क्रांतिकारी कदम था।
जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने की अपार क्षमता थी। लोहे के अर्थ में श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस का उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में हुआ है। इस काल में इंद्र व वरुण की प्रतिष्ठा कम हो गई थी तथा प्रमुख देवता के रूप में प्रजापति स्थापित हो गए। विष्णु व रुद्र भी महत्वपूर्ण थे। अभी भी धर्म का प्रमुख उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति ही बना रहा। इस प्रकार गुप्त काल में जो ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधारणा विकसित हुई, उसका बीज यहीं तैयार हुआ था। वरुण अब मात्र समुद्र के देवता हो गए। पूषण अब शूद्रों के देवता के रूप में स्थापित हो चुके थे। अश्विन कृषि की रक्षा करने वाले देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना की जगह यज्ञ महत्वपूर्ण हो गए। यज्ञों में पशु बलि भी दी जाने लगी। अब शब्दों की जादुई शक्ति पर विश्वास किया जाने लगा। ऐसी धारणा विकसित हुई कि गलत मंत्रोच्चारण होने पर अनिष्ट हो सकता था। चूंकि सही मंत्रोच्चारण ब्राह्मण ही जानते थे, इसीलिए ब्राह्मणों की महत्वता बढ़ गई। यही नहीं, यह भी माना जाने लगा कि पृथ्वी का निर्माण यज्ञ की प्रक्रिया से हुआ है और स्वयं राजा भी इसके अधीन है। चूंकि यज्ञ भी केवल ब्राह्मण ही जानते थे, अतः कुछ बातों में ब्राह्मण देवता से भी अधिक शक्तिशाली बन गए थे। वैदिक साहित्य में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कमर्ण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, गोदान, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि संस्कार। कबीलाई व्यवस्था में शिथिलता आने से राज्य अब क्षेत्र आधारित होने लगा। अब जन का स्थान जनपदों ने ले लिया। ऋग्वैदिक काल में कबीलों पर शासन करने वाला राजा अब प्रदेश पर शासन करने लगा। राजपद वंशानुगत हो गया। अत्याचारी राजा को जनता हटा सकती थी। अब राजा सर्वभूमिपति तथा एक राट जैसी उपाधि लेने लगा। कुल मिलाकर राजा की प्रतिष्ठा बढ़ी, क्योंकि अब राजा से कुछ महत्वपूर्ण संस्कार जुड़ चुके थे, जैसे राज्याभिषेक, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि। राजा का महत्व पूर्व काल की तुलना में बढ़ गया था। अथर्ववेद में लिखा है, राजा राज्य का पोषक है। करारोपण प्रणाली नियमित हो गई। आय का 16वां भाग कर रूप में लिया जाता था। इस काल में वैश्य वर्ग ही एकमात्र करदाता वर्ग होता था। करारोपण से अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई, जैसे सेनानी, पुरोहित, सूत, ग्रामणी, द्वारपाल, संग्रहित्री, भागदूत, पालागल आदि। यद्यपि कर प्रणाली थी, लेकिन फिर भी उत्पादन प्रणाली विकसित नहीं हो सकी तथा अभी भी राजा स्थायी सेना नहीं रख सकता था। अतः युद्ध में वह कबीलों के लोगों पर ही निर्भर रहता था। शतपथ ब्राह्मण में वर्णन है कि राजा युद्ध में जाने से पूर्व सार्वजनिक भोज ग्रहण करता था। समिति की तुलना में सभा अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी थी।